एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा चलेगा पॉलिटी का जो तीसरा चैप्टर है, सरकारें क्या होती हैं। तो देखेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है कि शासन कितने प्रकार के होते हैं। हम हेडिंग डालते हैं शासन कितने तो हमने जैसा कल आपको बताया था, कल की क्लास में, कि शासन दो प्रकार के होते हैं। शासन दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से तरीके से? पहली बात तो शासन दो प्रकार के होते हैं। अब इनके जो एक तरीका है फेडरल सिस्टम। शासन के जो प्रकार हैं, एक है फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था। दूसरी ओर देखेंगे हम तो है यूनिटी सिस्टम। अब यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था। तो आपने देखा कि शासन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो फेडरल सिस्टम और दूसरा यूनिटी सिस्टम। अब देखेंगे हम फेडरल सिस्टम में कैसे किस प्रकार से शासन किया जाता है। तो आप देखेंगे फेडरल सिस्टम में जो है सबसे पहले क्या आता है। फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें, संघात्मक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ आएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। पहली बात यहाँ संविधान आए। अब संविधान क्या करेगा? संविधान जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, इन दोनों जो सरकारें हैं यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होते हैं, इन दोनों सरकारों का जो पिता होता है कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप देखेंगे जो संविधान है, संविधान दोनों का पिता है। अब ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा किसको कौन सा जो है सिस्टम देना है, किसको कौन सा नहीं देना है, तो ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो ये जो है संविधान जो है ये अपने हिसाब से क्या करता है? अपने हिसाब से एक तो देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को देगा। अपने हिसाब से काम किसको देगा? केंद्र सरकार को। और यही संविधान अपने ही हिसाब से किसको काम देगा? तो देगा राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ बात आई, संविधान जो संविधान है, आधा कार्य अपने हिसाब से केंद्र को दिया और आधा राज्य को दिया। तो क्या बात आई कि क्या केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं, यानी कि वो काम कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ बात आएगी बिल्कुल नहीं कर सकता। जो केंद्र है जो वो राज्य सरकार पर कोई भी राज्य सरकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की अनुमति केवल दी गई है। अब बात आई यूनिटी सिस्टम में क्या होता है। तो अब बात आई यूनिटी सिस्टम की। तो यूनिटी सिस्टम में भी सेम वही जो है, संविधान ही दोनों का पिता होता है। अब यहाँ बात आई संविधान, भाई यूनिटी सिस्टम में भी संविधान बैठा हुआ है।
क्या है? संविधान। अब संविधान क्या सेम प्रोसेस इसमें चलेगा? जो इसमें सेम प्रोसेस चला है क्या इसमें चलेगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो संविधान इसमें भी संविधान बैठा है। तो ये सबसे पहले भाई ये एकात्मक एक एक करके व्यवस्था दिया गया। तो संविधान जो है वो सबसे पहले जो कार्य है किसको देगा? तो सेंटर को देगा, केंद्र को, केंद्र सरकार को। संविधान ने अपने हिसाब से कार्य जो है वो केंद्र सरकार को दे दिया। अब जो केंद्र सरकार है ये अपने हिसाब से किसको देगा? तो राज्य सरकार को देगा। तो जो केंद्र है, जो सेंटर है वो किसको देगा? राज्य सरकार को अपने हिसाब से काम देगा, अनुमति देगा। तो ये बातें हुई कि शासन के दो प्रकार होते हैं, एक फेडरल सिस्टम, यूनिटी सिस्टम, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों का फादर है। तो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसको अपने हिसाब से देगा? सेंटर गवर्नमेंट को, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि दोनों को इक्वल जो वर्क होगा वो देगा। और यूनिटी सिस्टम में बात करें तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने हिसाब से सेंटर गवर्नमेंट को काम देगा, और जो सेंटर गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को वर्क देगा। तो ये बातें हुई कि शासन जो होते हैं, शासन के प्रकार। तो आपने देखा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के स्तर जो होते हैं। तो सरकार के कुल कितने स्तर होते हैं? तो सरकार के कुल 3 स्तर होते हैं। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं, हम तीनों जो स्तर होते हैं उनको एक एक करके बात करते हैं। इसे हम इरेज करके ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम होगी। सरकार के स्तर, तो सरकार के कुल कितने स्तर हैं? 1, 2 और 3। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदी में लिख देते हैं, 1 मिनट। केंद्र सरकार, पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार। तो आपने देखा सरकार के कुल 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। और पहला है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। और हम देखेंगे इसके बारे में, केंद्र सरकार के बारे में अच्छे से डिटेल से देखते हैं। तो केंद्र सरकार भी, आप अगर पॉलिटी अच्छे से आगे भी देखेंगे तो ये जो केंद्र सरकार है ये कौन सा पार्ट है? केंद्र सरकार पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 है तो इसका आर्टिकल, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया है? इसमें जो आर्टिकल है
आर्टिकल जो है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52, आप देखेंगे 52 से 151 तक इसमें आर्टिकल दिया गया है। अब हम देखेंगे स्टेट में, तो इसमें ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 6 है। अब इसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 151 से आप देखें तो 237 तक इसमें आर्टिकल दिया गया है। अब हम बात करेंगे स्थानीय सरकार, तो ये कौन सा जो पार्ट है, ये पार्ट 9 है। ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 9। आप देखेंगे ये 5, ये 6 और ये सीधा 9 आ गया। और इसका जो आर्टिकल है वो 243 से, जो 243 है इसका आर्टिकल देखेंगे पहले, 243 ए और फिर 243 ओ, तो इसमें ए और ओ देकर दिया गया है। तो हम बात करेंगे तीनों की एक एक करके और अच्छे से देखेंगे बातें। जो केंद्र सरकार है उसका क्या काम है, तो केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय मुद्दे का निस्तारण करना। इसमें हम देखेंगे केंद्र सरकार का क्या काम है। पहली बात, इसमें जो केंद्र सरकार है इसका काम है राष्ट्रीय मुद्दों का निस्तारण करना। पहली बात है राष्ट्रीय मुद्दों का निस्तारण करना, दूसरा है आंतरिक व्यापार का प्रचलन करना, दूसरा है आंतरिक जो आंतरिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन करना। और तीसरा देखेंगे हम, जिसमें सिक्योरिटी कौन करेगा, जैसे सबसे मेन बात जो हो गई, सिक्योरिटी कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, रक्षा करेगा केंद्र सरकार। और जो पांचवा अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कोऑर्डिनेशन भी कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। अब बात आई स्टेट सरकार की, तो सभी स्टेट का कानून कौन मेंटेन करता है, यहाँ सबसे बड़ी बात आ गई। तो राज्य सरकार यानी स्टेट है, तो सभी जो राज्य सरकार यानी सभी स्टेट का, सारे स्टेट का जो कानून होता है उसको कौन मेंटेन करता है, तो राज्य सरकार करती है। और दूसरी बात देखें तो एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है, तो एग्रीकल्चर जो है किसके अंदर आता है, तो राज्य सरकार के अंदर आता है। जो एग्रीकल्चर है किसके अंदर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और फिर अगर बात करें तो रोड और जो एयरपोर्ट वगैरह ये सब होते हैं कौन बनाएगा, रोड, ये सब किसका काम है, तो ये सब स्टेट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब बात आई लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, तो ये ग्राम मंत्रालय पर कौन काम करेगा, आपके जो ग्राम मंत्रालय हैं आपके यहाँ, उस पर कौन काम करेगा, तो लोकल गवर्नमेंट यानी आपके स्थानीय सरकार करेंगे क्या,
ग्राम मंत्रालय। तो आपने देखा ये सारी चीजें, सरकार के स्तर देखा, सरकार के कुल कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। अब आप देखेंगे पहला है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो केंद्र सरकार है ये कौन सा पार्ट है, तो 5 पार्ट है, और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया, आप आर्टिकल जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो केंद्र सरकार है इसका आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है, और राज्य सरकार में जो आर्टिकल दिया गया है वो 151 से 237 तक दिया गया है, और जो स्थानीय सरकार होते हैं उसका जो आर्टिकल होता है 243A और 243O। आप इसको नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, और इसको रिवाइज करिएगा। और बात करें अगर केंद्र सरकार क्या काम करता है, तो राष्ट्रीय मुद्दों का निस्तारण कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, केंद्र सरकार करेगा। और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन कौन करेगा, तो वो भी केंद्र सरकार करेगा। सिक्योरिटी कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। और कोऑर्डिनेशन कौन करेगी, तो केंद्र सरकार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जो सारे स्टेट का जो कानून होता है कौन मेंटेन करेगा, तो वो केंद्र सरकार करेगी। सारे स्टेट का कानून किसके हाथ में है, कि जो राज्य सरकार है उसके हाथ में है। एग्रीकल्चर किसके अंडर आता है, तो राज्य सरकार के अंदर आता है। और रोड और एयरपोर्ट जैसे सभी चीज़ें कौन मेंटेन सही करेगा, बनवाएगा, तो राज्य सरकार सही करेंगी। और स्थानीय सरकार जो ग्राम मंत्रालय पर काम करती हैं उसे स्थानीय सरकार कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब हम आगे बात करेंगे ब्रांचेस की, यानी कि जो सरकार होती हैं उनकी कितनी शाखाएं होते हैं। तो ब्रांचेस की बात करेंगे, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें जो सरकार गवर्नमेंट होती हैं ये सभी इनके ब्रांचेस यानी शाखाएं हैं। अब हम आज की क्लास जो है यहीं तक एंड करते हैं। क्लास ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम छोटा सा वीडियो रखेंगे ताकि देखने में आसानी हो। लॉन्ग वीडियो बनता है तो उससे देखने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और आप लोग अच्छे से जो है क्लास लेते रहिए, और क्लियरली आप लोग जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।